Hello friends, my name is CA Yogesh Waheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? 18 जुलाई 2022 को GTA सर्विस एंड रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी की सर्विसेज पे अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग गया है। हमने लास्ट वीडियो में GTA सर्विस पे अपनी डिस्कशन की थी कि GTA सर्विस के केस में टैक्सेशन सिस्टम को अब चेंज कर दिया गया है, कुछ एग्जेम्पशंस को हटा दिया गया है और साथ साथ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब लगेगा उसकी एप्लीकेबिलिटी को भी चेंज कर दिया गया है। सो आपने अगर अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को वहां से रेफर कर सकते हैं। आज हम आपसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के सेकेंड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो चेंज 18 जुलाई 2022 से ही आया है। ये एक नया प्रोविजन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इंसर्ट किया गया है। देखिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अभी तक कोई भी टैक्सेशन नहीं होता था अगर आप उसको रेजिडेंशियल यूज के लिए यूज करते थे। तो मींस एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जो जीएसटी में आया था, उस एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि अगर कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंशियल यूज के लिए दी जाती है तो उस केस में कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होता था, जीएसटी एग्जेम्प्ट होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को अब चेंज कर दिया गया है। सो हम आज डिस्कस करेंगे कि अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पे टैक्स कब कब लगेगा और कब कब नहीं लगेगा। सो इस चीज के लिए आप हमारे चार्ट को देख सकते हैं। इस चार्ट में हमने इस प्रेजेंटेशन में डिफाइन किया है कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स पे अब टैक्स कैसे लगाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे अर्लियर प्रोविजन क्या था। मींस अगर हम 18 जुलाई 2022 की अमेंडमेंट आने से पहले देखते हैं सो उस पे टैक्स कैसे लगता था। उस केस में हम बोलते थे कि क्या रेजिडेंशियल यूनिट कॉमर्शियल यूज के लिए दी गई है। जैसे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के अंदर देखेंगे, लोग अपनी हाउस प्रॉपर्टी से ही अपना बिजनेस करते हैं, या काफी सारी जगह आप ये देखेंगे कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ही कॉमर्शियल यूज के लिए यूज होती हैं। सो ऐसे केस के अंदर पहले से ही जीएसटी का प्रोविजन है कि जब भी कोई रेजिडेंशियल यूनिट कॉमर्शियल यूज के लिए दी गई है तो उस केस में बोला जाता था कि जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आएगी नॉर्मल चार्ज में। इट मींस अगर सप्लायर ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उसने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कॉमर्शियल यूज के लिए दी है तो उस केस में उसको जीएसटी पहले से चार्ज करना होता था। लेकिन अगर हम रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट अगर हम देखें रेजिडेंशियल यूज के लिए तो वो केस एग्जेम्प्ट होता था। मींस रेजिडेंशियल यूनिट जब रेजिडेंशियल यूज के लिए दी जाती थी तो उन केसेस को एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा जाता था। 18 जुलाई 2022 से गवर्नमेंट एक नया प्रोविजन लेके आई है और गवर्नमेंट ने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि अब अगर कोई रेजिडेंशियल यूनिट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाएगी, दोबारा सुनिए, अगर कोई रेजिडेंशियल यूनिट रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाएगी रेंट पे तो उस केस में जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा। इट मींस अब केवल वो केसेस ही एग्जेम्प्ट होंगे जिसमें रेजिडेंशियल यूनिट को किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया गया है। इट मींस अगर टेनेंट रजिस्टर्ड होगा तो उस केस में रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट भले ही रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी गई हो, उस केस में टैक्स लगेगा। अब इस केस में गवर्नमेंट ने यह भी डिफाइन किया कि टैक्स कैसे देना है। इस केस में तो गवर्नमेंट ने बोला जब भी कोई रेजिडेंशियल यूनिट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाएगी तो रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इसका टैक्स देना होगा, भले ही सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। ऑलवेज एंड ऑलवेज रजिस्टर्ड पर्सन अगर टेनेंट है तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन जो टेनेंट है उसी को ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स देना है। सो 18 जुलाई 2022 से जो हम रेजिडेंशियल यूनिट्स की रेंटिंग की बात कर रहे हैं, अगर वो कमर्शियल यूज के लिए दी जाती है तो नो चेंज, पहले भी टैक्स लगता था अब भी टैक्स लगेगा। लेकिन अगर हम देखते हैं कोई भी रेजिडेंशियल यूनिट रेजिडेंशियल यूज के लिए दी जाती है तो अगर वो रजिस्टर्ड टेनेंट को दी गई है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लगेगा। मींस अगर एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने अनरजिस्टर्ड टेनेंट को मींस अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड ने अनरजिस्टर्ड टेनेंट को रेजिडेंशियल यूनिट रेजिडेंशियल यूज के लिए दी है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर किसी अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड ने रजिस्टर्ड टेनेंट को, टेनेंट इज रजिस्टर्ड टेनेंट को कोई रेजिडेंशियल यूनिट रेजिडेंशियल यूज के लिए दी है, उस केस में अब से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 18% टैक्स उस टेनेंट को जमा कराना पड़ेगा।
अगर किसी रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड ने भी रजिस्टर्ड टेनेंट को रेजिडेंशियल यूनिट रेजिडेंशियल यूज के लिए दी है, उस केस में भी गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि आपको फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना है। गवर्नमेंट ने बोला कि रजिस्टर्ड टेनेंट को ही इसी केस में आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। और अगर किसी रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड ने अनरजिस्टर्ड टेनेंट को रेजिडेंशियल यूनिट रेजिडेंशियल यूज के लिए दी है, ऐसे केस में भी कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो ध्यान दें, यहां पे वो कंपनीज जो अपने ऑफिसर्स को, डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉइज को अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, सो वो जो अकोमोडेशन फैसिलिटी आप किसी भी लैंडलॉर्ड से लेते हैं, सो एज अ टेनेंट आपको उस पे 18% का टैक्स देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो मींस यहां पे कैच पॉइंट ये है कि रजिस्टर्ड टेनेंट होना चाहिए। अगर अनरजिस्टर्ड टेनेंट है तो उस केस के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की कोई बात नहीं आती है। जब हम इस लॉ को पढ़ रहे थे तो हमें यह लगा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जब भी एप्लीकेबल होता है उस केस के अंदर तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी बेसिस पे लेना पड़ता है। इट मींस जैसे ही कोई रिवर्स चार्ज प्रोविजन एप्लीकेबल होता है उस केस में मैंडेटरी बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। लेकिन क्या इस केस में भी ये पॉइंट आएगा? द आंसर इज नो, बिकॉज यहां पे पहला प्रोविजन यही बोलता है कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं तभी आप पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी आएगी। मींस अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप किसी से कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं, आपको मैंडेटरी बेसिस पे अपना रजिस्ट्रेशन आरसीएम की सर्विस को देखते हुए नहीं कराना है। बिकॉज आप अगर पहले से रजिस्टर्ड हैं और आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं रेजिडेंशियल यूज के लिए, उसी केस में ही आप पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स लगेगा। सो only in case a residential dwelling is given for residential use to a registered person, only then it will be taxable under RCM। एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ जिससे कि प्रोविजन ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर राम इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन हैविंग मैनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज फॉर रेंटिंग। वो पहले से ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की रेंटिंग का काम करता है। It has rented one property to Messrs BPL Limited on a monthly rent of ₹5 lakh for the use by its employees। तो मिस्टर राम ने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी BPL लिमिटेड को दी है 5 लाख रुपीस के मंथली रेंट पे, जिसमें कि BPL लिमिटेड अपनी एम्प्लॉइज को स्टे करवाएगी। Messrs BPL Limited is registered under GST. What is the impact on GST liability? यहाँ पे आपको सिर्फ इतनी चीज देखनी है कि क्या BPL Limited रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर BPL Limited रजिस्टर्ड है तो उस केस में 18% टैक्स रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा। So Messrs BPL Limited will be liable to pay tax under RCM on the value of rent paid to landlord। So हर महीने 90,000 रुपीज का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में BPL Limited को टैक्स जमा कराना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव मिस्टर राम इज ऑल्सो रजिस्टर्ड। सो इस केस के अंदर आप ये देखें, मिस्टर राम भी रजिस्टर्ड हैं एंड बीपीएल लिमिटेड भी रजिस्टर्ड है। सो ऐसे केस में क्या हम फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देंगे और क्या मिस्टर राम अपने इनवॉइस में टैक्स लगा के देगा? द आंसर इज नो। अगर मिस्टर राम रजिस्टर्ड भी है तो भी बीपीएल लिमिटेड बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मिस्टर राम अपना जो इनवॉइस देंगे जब वो जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करेंगे तो आरसीएम यस का ऑप्शन सिलेक्ट करके 100% आरसीएम में वो इनवॉइस दिखाएंगे और उस अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा बीपीएल लिमिटेड को अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 3, would your answer be different if in question number 1 BPL Limited is unregistered? मान लीजिए मिस्टर राम रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, लेकिन BPL Limited जो कि टेनेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में वो खुद ही अनरजिस्टर्ड है। सो इफ द टेनेंट इज अनरजिस्टर्ड देयर इज नो लायबिलिटी टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो उस केस के अंदर सर्विस ही एग्जेम्प्ट है। सो क्या बोला गया? इन केस द टेनेंट इज अनरजिस्टर्ड द सर्विस प्रोवाइडेड विल बी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। सो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी जाती है सिर्फ उसी केस में ही टैक्सेबिलिटी की बात आती है एंड दैट टू अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिस्टर मोहन इज अ शॉपकीपर। मिस्टर मोहन एक शॉपकीपर है। ही इज रजिस्टर्ड एज एन इंडिविजुअल, मीन्स उसकी एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। सो मिस्टर मोहन ने अपने पैन नंबर पे, अपने इंडिविजुअल पैन नंबर पे
जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। ही हैज़ टेकन रेंटेड अपार्टमेंट फॉर हिज लिविंग एट अ रेंटल कॉस्ट ऑफ ₹20,000 पर मंथ। उसने अपने खुद के रहने के लिए, अपनी होम अकोमोडेशन के लिए, अपनी लिविंग के लिए एक रेंटल प्रॉपर्टी ली है जो कि रेजिडेंशियल यूज़ के लिए ली है, जिसका रेंट वो 20,000 पर मंथ दे रहा है मिस्टर ए को, जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अभी की डिस्कशन से आप बताइए, अगर मिस्टर मोहन एक शॉपकीपर है और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, क्या वो अपने रहने के लिए जो हाउस प्रीमिसेस लेगा अपने लिविंग के लिए और उसका रेंट पे करेगा, क्या उस पे भी जीएसटी लग जाएगा? यस, अगर अभी तक का प्रोविजन हम पढ़ते हैं तो हमें यही पता लगता है कि कोई इंडिविजुअल अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उसने अपना घर किराए पे ले रखा है, उस केस में उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे उस पर टैक्स देना पड़ेगा और इस अमाउंट का उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उसने अपने बिजनेस पर्पज के लिए एक्सपेंस नहीं किया है। So the supply of service in relation to residential dwelling for residential use to a registered person is not exempt and liable to be taxed under GST under reverse charge mechanism. So Mr. Mohan is required to pay tax under reverse charge mechanism on the services. So government क्लैरिटी लेके आए इस पे। सो क्लैरिटी मस्ट बी गिवन बाय द गवर्नमेंट इन रिलेशन टू द सेम टू रिमूव हार्डशिप। सो गवर्नमेंट इस पे कुछ क्लैरिटी देगी। अगर किसी इंडिविजुअल ने अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, सो ऐसे केस में वो अपना अगर होम रेंट पे लेता है और अपने नाम से उसका रेंट एग्रीमेंट करवाता है, क्या ऐसे रेंट पेमेंट पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इन क्वेश्चन नंबर 4? If Mr. Mohan has taken his shop on rent at a same rental cost, अगर मिस्टर मोहन ने अपना घर किराए पे ना लेके अपनी शॉप किराए पे ली है, तो क्या ऐसे केस में भी हमें रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, मिस्टर ए हमारे केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन है। हो सकता है वो 20 लाख की लिमिट को पास ही ना किया उसने, इसलिए उसने अपना रजिस्ट्रेशन ना लिया हो। क्योंकि मिस्टर मोहन ने कमर्शियल प्रॉपर्टी लिया है, सो कमर्शियल प्रॉपर्टी की रेंटिंग में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई भी टैक्स नहीं है। सो ऐसे केस में मिस्टर मोहन को कुछ भी टैक्स नहीं देना। आप देख रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में तो गवर्नमेंट थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट दे रही है उसे फॉरवर्ड चार्ज में रखते हुए, लेकिन अगर हम बात करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जो रेजिडेंशियल यूज के लिए दी गई है, उस केस में गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया है। इट मींस चाहे किसी लैंडलॉर्ड के पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है और वो 25,000 पर मंथ पे आपको रेंट पे दे देता है, सो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, उस केस में आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे उसके टैक्स देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इस प्रोविजन में फॉरवर्ड चार्ज लेके आती, उस केस में तभी टैक्स लगता अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड है, मींस 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट हम ले पाते। सो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये पता लग गया होगा कि इस रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो अमेंडमेंट आई है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होना है प्रैक्टिकली। सो होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आरजेआर प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।